अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी दूसरी बल्कि ये तीसरी लाइव कॉल है और ये जो है डेंटल कॉल है जो कि किड्स डेंटल केयर के लिए है बेसिकली। और आई होप डॉक्टर सादिया बिलाल को मिल जाए मेरी लाइव कॉल इनविटेशन और मैंने उनको इनवाइट तो कर दिया है। आई थिंक ओके, थोड़ा सा नेट हमारी तरफ बुरा है। आई होप शी कनेक्ट्स क्विक। डॉक्टर सादिया बिलाल जो हैं वो हमदर्द में होती हैं, प्रैक्टिस हमदर्द में करनी है। सादिया, मुझे आप नज़र आ रही हैं? आपको मेरी लाइव कॉल इनविटेशन मिली है? बहुत ख़राब नेट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आई एम सॉरी, मैं काफ़ी देर अल्हम्दुलिल्लाह। से ना, असल में नेट हमारी तरफ ख़राब है तो वो जो है कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। बहरहाल अब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है आप लैपटॉप में अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नेट है इसलिए मैं, अल्लाह ना करे कि मैं डिस्कनेक्ट हूँ। तो आप स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सादिया बिलाल जो हैं वो हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड डेंटल में प्रैक्टिस करती हैं और उनका अपना भी सेटअप है डॉक्टर बिलाल एंड एसोसिएट्स में गुलशन इकबाल में। और जो है डॉक्टर सादिया खुद भी जो है वो डेंटल सॉरी किड्स पे आज डेंटल केयर पे बात करना चाह रही हैं। तो प्लीज़ आप कैरी ऑन करें। ठीक है जी। मेरी आवाज़ साफ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, साफ आवाज ओके आ जी। रही है। ओके ओके। और मेरी स्क्रीन भी दिख रही है? स्क्रीन थोड़ा करीब कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि वो अब बताएं जरा। स्लाइड्स नजर आए। तो थोड़ा दूर लग रहा है मुझे। बेहतर है। मैं और स्लाइड। करीब हो सकता है? हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ। सही है। हाँ जी। ये ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्टिकल हाँ ही रखने का प्लान है या हॉरिजॉन्टल हो सकता है? असल में वो मेरे पास कुछ जो सेटिंग है ना वो वर्टिकल हुई हुई है। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप कर लें इसको, लेकिन ये ठीक है। स्लाइड्स नजर आए तब मजा आएगा। असल में एक्चुअली बेसिकली जो प्रेजेंटेशन है वो उसमें मैंने सिर्फ पिक्चर्स लिखी हुई हैं, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो मैं खुद से बता रही हूँ। ओके तो चलो ठीक है। इसलिए ठीक है, फिर मैं इसी तरह से स्टार्ट करती हूँ। ओके। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इससे रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में पेंडेमिक की सिचुएशन है, कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा हैसल है और हर चीज़ हमारी जो प्रॉपर जो ज़िंदगी है वो रुकी हुई है। इसी तरीके से जो हमारे घर में बच्चे हैं वो भी इस वक्त घर में कैद हैं। उनके पास किसी किस्म का कोई भी आउटवे नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते। ऐसी सूरत हाल में होता ये है कि हम सिर्फ घर में बैठ के हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खाने पीने में गुजरता है। जब खाने पीने में गुजरता है कुछ चीज़ें तो खाना पीना अच्छा है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा स्नैकिंग कर लेते हैं या ऐसी कोई चीज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम होती है। इस वक्त जो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ वो मैंने डेंटल केयर चैलेंज को, किड्स डेंटल केयर चैलेंज को एज के हिसाब से डिवाइड किया है। ठीक है। सबसे ओके पहले मैं ओके। बताना चाह रही हूँ कि हम इन्फेंट्स वो बच्चे हैं जो कि 1 साल से कम उम्र की बच्चे हैं। ठीक है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों में यानी 6 to 8 months में हमारा सबसे पहला दांत इरप्ट होता है। सही है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि 1 साल की उम्र में बच्चों के कोई दांत ना निकले। ठीक है।
तो ये वो बच्चे हैं बेसिकली इन्फेंट्स जिनके मुंह में 2 से 3 दांत हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई ना हो। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे यानी पहले दांत बच्चा अभी पैदा नहीं। हुआ। ओके, यानी दांत अभी हाँ, अभी निकला मैं नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल उससे पहले का नहीं स्टेज है। नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये वो स्टेज है जिसमें अभी टूथ इरप्ट नहीं हुआ है। सही है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, ऐसे टाइम में 6 मंथ से जो एज होती है उस वक्त बच्चे जो हैं वो या तो मदर फीड पे होते हैं या फिर टॉप फीड पे होते हैं। ठीक है, मदर फीड में जो आपका शुगर लोड है वो नेचुरली कम होता है, टॉप फीड में थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, खास तो अब दो कैटेगरीज आ गई, एक मदर फीड, एक टॉप फीड। टॉप फीड वाले जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से ज्यादा रिस्क पे होते हैं टू गेट अ कैविटी, के उनके फौरन दांत निकले और वो कैविटी वो कर लें। अच्छा, अब उस स्टेज पे आपको क्या करना है, आपने, हमारे यहाँ जनरली ये कॉन्सेप्ट है यार जब दांत निकलेंगे तब टूथ ब्रशिंग स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है। ओरल हाइजीन स्टार्ट जब से स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बच्चे ने दूध पिया, ठीक है, दूध पी रहा है, और यूजुअली ये बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद 2-2 घंटे के वक्फे से दूध ले रहा होता है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से करना है कि एटलीस्ट 2 दफा, दिन में 2 दफा आपने उसका जो गम्स हैं और जो गम्स हैं या फिर आपका जो म्यूकोजा है यानी जबान हो गई, गम्स का एरिया है, वो सारा आपने साफ करना है। वो किस तरह करना है मैं बता रही हूँ। ये मेरे पास है एक स्टेराइल गॉज है। ठीक है, ये अगर आपके पास हो तो ये प्रेफरेबल है। ये मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये देखिए, सही है, ये स्टेराइल गॉज है, ये मेरी फिंगर है, ये मैं इसको फोल्ड करके इस तरीके से अपनी फिंगर पे वो करूंगी। और फॉर इंस्टेंस ये बच्चे का मुंह है, दांत तो ऑब्वियसली नहीं होंगे लेकिन ये आर्च कुछ यही होती है। ठीक है, आपने स्टेराइल हम्म। गॉज को डैम्प करना है, यानी थोड़ा सा भीगा हुआ हो, इसको डैम्प करें और इस तरीके से आप बच्चे के मुंह में साफ करेंगे। यानी ये अब यहाँ दांत पे निकलने से पहले, दांत निकलने से पहले एग्जैक्टली है। मैं थोड़ा रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि जो लोग अभी नए भी आ रहे हैं तो उनको भी मैं वो करूँ। जो दांत निकलने से पहले वाले फेस में जो गम्स को साफ करने का तरीका है, गॉज को आपने उंगली में लपेट के दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, और फिर वो बिल्कुल मसूड़ों बिल्कुल, पे फेर ले, है ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही करना है आपने। ठीक है, ये वो वक्त है जब बच्चे के मुंह में अभी दांत नहीं निकला है। अच्छा, एक इसकी मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये दिख रही है आपको, हाँ जी, बिल्कुल। ये चीज दिख रही है, बिल्कुल यही जी। चीज है। ये बच्चा हाँ। इन्फेंट है, इसके मुंह में आईडी अभी कोई दांत नहीं है। ओरल हाइजीन इसी वक्त से स्टार्ट होती है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से यही गॉज है ये। वैसे आमतौर पे कहा जाता है अगर गॉज अवेलेबल ना हो तो कोई भी साफ कपड़ा ले लें, सॉफ्ट हो, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप ये स्टेराइल गॉजेस खरीद के रख लें और आप ये यूज करें। इस तरीके से आप फिंगर में रब करें, ये बच्चे का मुंह है, ये ऊपर का ले लें, मसूड़ा होगा, गम होगा, दांत ऑब्वियसली नहीं है, ये मेरे पास एक मॉडल है मैं उस पर बता रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से नीचे का होगा और ये जो खाली जगह है यहाँ पे टंग होती है आपकी। ठीक है, जबान आएगी, जी जबान को भी जी जी। साफ करेंगे। अच्छा, क्योंकि सुबह में दूध के आपने करना है, डिपॉजिट्स होते हैं ना उसमें। एग्जैक्टली जो आपका, आपको पता होगा जबान जो है ना हमारी वो रफ सरफेस है, उसमें दूध के डिपॉजिट्स बैठ जाते हैं, उनको साफ करना जरूरी है, बैक्टीरिया वहीं पे जमा होना शुरू होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से ये भी मैंने वही पिक्चर दिखाई है, देखें इसी तरीके। अच्छा, यहाँ पे कुछ सिलिकॉन ब्रशेस भी मिलते हैं, लेकिन सिलिकॉन ब्रश यूज करने की वजह से ट्रॉमा हो सकता है, यानी आपका जो मसूड़ा है वो डैमेज हो सकता है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा प्रेफरेबल वही स्टेराइल गॉज है जो कि मैंने अभी आपको बताई है। यानी सही ये है, अब जो आपने क्या करना मार्केटिंग है, होती है, जो मार्केटिंग हाँ होती है हाँ बोलिए। ब्रशेस की, न्यूबॉर्न बच्चों की ब्रशेस की मार्केटिंग होती है, वो थोड़े हार्मफुल ही रहेंगे। गॉज, स्टीराइल ये गॉज हाँ, ही सबसे सेफ हार्मफुल रहेगा। हार्मफुल इसलिए है जब है, जब अभी मुंह में दांत नहीं निकला है। ठीक है, आपने खास तौर पे रात में, हाँ अच्छा जी, देखिए अच्छा रात में अच्छा, बच्चा ओके। जो है ना 2 से 3 दफा दूध लेता है। ठीक है, ये छोटे बच्चे लेते हैं। आपने क्या करना है, अगर आप टॉप फीड दे रही हैं तो आपका बच्चा हाई कैविटी फॉरन हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से
वैसे लेकिन जो मदर फीड का वो है उसमें भी ये प्रॉब्लम होती है कैविटी का। तो आपने ये करना है सुबह के वक्त में, रात के वक्त में, ठीक है। जब आपने एक दफा उसको दूध पिला दिया, जैसे आप जिस वक्त भी सुला रही हैं उस वक्त आप उसको जरूर साफ करें। अच्छा, और इसी तरीके से थोड़ा सा इसी स्टेराइल गॉज से आप गम्स को मसाज भी कर सकते हैं। गम्स को मसाज करने से होता ये है कि जब टीदिंग हो रही होती है बच्चे की, उसमें भी थोड़ा सा हेल्प होता है। सिलिकॉन फिंगर टूथब्रश जैसे यहाँ मेंशन है, ये मैंने इसीलिए ये पिक्चर ली है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, लेकिन इससे थोड़ा ट्रॉमा होने के चांसेस हैं, इसलिए ये ज़्यादा प्रेफरेबल ये है कि आप स्टेराइल गॉज करेंगे। सही है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये था कि आपकी ओरल हाइजीन स्टार्ट कब हुई? जैसे ही बच्चा पैदा हुआ आपने उसके मुंह को, पूरे मसूड़े को अच्छी तरीके से साफ करना शुरू कर दिया, जैसे कि इस पिक्चर में देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो वाली स्टेज आई है कि अब आपके बच्चा 6 से 8 माह का हो गया है और उसका 1 से 2 दांत निकलने शुरू हो गए। सही है। अब ये वाली स्टेज आपकी कंटिन्यू रहेगी 3 साल तक। 3 साल तक आप कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे? अब आपको, अच्छा, बाज दफा कुछ स्टडीज हैं हमारी जो दुनिया भर में डॉक्टर्स ने स्टडीज की हैं, वो ये कहती हैं, अगर आप कहीं पे इसका लिटरेचर पढ़ेंगे तो वो ये कहती हैं कि आप 18 माह तक, सही है, अब बच्चे के दांत निकलना शुरू हो गए, 18 माह तक आप बगैर टूथपेस्ट के ब्रश कर सकते हैं। लेकिन जो कि हमारी डाइट है, हमारी डाइट में प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा है। हमारे बच्चे, हमारे यहाँ चिप्स, प्रोसेस्ड फूड में आपके फूड में हम, ठीक है, कैविटी डेवलप करने के लिए, इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि जैसे ही दांत निकले आप टूथपेस्ट यूज करेंगे। क्या साइज ऑफ टूथपेस्ट यूज करेंगे, कितना टूथपेस्ट यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरी पिक्चर नजर आ रही है आपको? ये क्लियर दिख रहा है? हाँ नजर आ रही है, अगर थोड़ा सेल करीब और हो सकता है तो थोड़ा क्लोजअप आप दे सकती हाँ, हैं तो मैं ठीक है। उसको दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं वो भी दिखाती हूँ। मैं एक्चुअली डेमो भी देना चाह रही हूँ। ये मेरे पास एक टूथब्रश है, ये मैं बता रही हूँ तकरीबन पहला दांत, दूध, पहले 2 दांत बच्चे के निकले हैं उसर से लेके 3 साल की उम्र तक के बच्चे कितना टूथपेस्ट लगाएंगे। एक चावल का दाना, राइस ग्रेन, ये दिख रहा है, ये शायद राइस ग्रेन से थोड़ा ज्यादा ही है अभी भी, इतना क्वांटिटी ऑफ टूथपेस्ट आप ये बच्चे के यूज करेंगे। ये किस ईयर की? 3 साल ये की उम्र तक 3 के। साल तक की उम्र के लिए इतना हो? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। 3 साल की उम्र के लिए आप लेंगे चावल का दाना, राइस साइज के लिए, राइस ग्रेन कहा जाता है इसके लिए। ठीक है। अच्छा, 3 अच्छा। साल से बड़ी उम्र के बच्चे जिनके अब दांत तकरीबन सारे प्राइमरी डेंटिशन यानी कि जो दूध के दांत होते हैं वो इरप्ट हो चुके हैं, उनके लिए यूज होगा पी साइज, जैसे कि ये लिखा हुआ है, यानी मटर के दाने जितना। अच्छा। ये थोड़ा सा और बढ़ा ले। बस आप ये याद रखें, राइस ग्रेन साइज का इस वो यूज होगा, वो होगा 3 साल से कम उम्र के लिए। और जो बच्चे 3 साल से बड़ी उम्र के हैं वो उनका पी साइज यानी मटर के दाने जितना। यही मैंने इस पिक्चर में बताया है और मैंने डेमो देने की भी यही कोशिश की है। ठीक है। अच्छा, मेरी ठीक है। बात यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गई हो। हाँ बिल्कुल समझ आ गई है कि आपने ये कहा कि छोटे बच्चे जो अप टू 3 इयर्स हैं वो चावल के दाने के हिसाब साइज के मुताबिक आप इतना टूथपेस्ट लगाएं। और अच्छा, मैंने एक चीज क्वेश्चन करना था कि टूथपेस्ट में भी ऐसे आते हैं, मैंने मेमूना के लिए खरीदे हैं कि लेस देन 2 इयर्स वाले जो होते हैं, अब मुझे नहीं पता हर जगह मिलते हैं नहीं, सऊदी अरब में और यहाँ तो मिलते हैं, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में भी मिलते ही होगा। लेस देन 2 इयर्स वाले आप टूथपेस्ट यूज करें, और फिर उसके बाद मोर देन 2 इयर्स वाले टूथपेस्ट होते हैं, तो उसमें कोई खास वो तो है, या आई मीन जरूरी नहीं है कि इसको देखिए, फॉलो किया जाए? हो सकता है थोड़ा सा रेंज ऑफ फ्लोराइड में डिफरेंस होता है। फ्लोराइड अच्छा। जो है वो हमारा मेन कंपोनेंट होता है किसी भी टूथपेस्ट पे, जो कि अगेंस्ट द कैविटी जो काम करता है, जो इंग्रेडिएंट, वो फ्लोराइड है।
उस फ्लोराइड की क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है, जैसे आप कह रही हैं कि 2 ईयर्स और 3 ईयर्स ऐसा हो सकता है, लेकिन दोबारा मैं वही बात कहूंगी कि हम लोगों का जो हमारा जो खाने का अंदाज है, जो चीज जिस तरीके से हम खाते हैं, उसमें प्रोसेस्ड फूड और शुगरी आइटम्स बहुत ज्यादा हैं। हाँ इसलिए बिल्कुल होते हैं, हमने और एक बच्चे तो ज्यादा ही उदाहरण लेते के हैं। लिए, एग्जैक्टली तो हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क में हैं डेवलप करने के लिए। हमारे यहाँ कोई रूटीन नहीं बनाया जाता, कोई रूटीन नहीं होता कि आप किस वक्त में स्नैकिंग कर सकते हैं। हम हर वक्त स्नैकिंग करते हैं। ये सारी चीजें आपके रिस्क फैक्टर्स होती हैं आपके कैविटी बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं अपने समझने के लिए पूछना चाह रही हूँ, कैविटी जो है वो किस चीज को कह रही हैं आप? कैविटी का मतलब है कीड़ा, यानी इसमें। खाना कीड़ा हो जाना, एग्जैक्टली ठीक अच्छा है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये इन्होंने पूछा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट है आपका, मेन इंग्रेडिएंट है टूथपेस्ट का, जो कि आपके दांत को के अंदर कीड़ा लगने से बचाता है। दैट इज फ्लोराइड। सही है, वो अच्छा। आपके दांतों की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको सेव करता है ताकि उसमें कीड़ा ना लग सके, ठीक है, वो फ्लोराइड है। अच्छा, एक अच्छा। चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, वो बच्चे जो ये जो एज अभी तक मैंने बताई है, उन बच्चों की जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उनमें एटलीस्ट फ्लोराइड होना चाहिए 400 टू 550 ppm। मेरी अच्छा। रिक्वेस्ट ये है कि जो भी कोई ये सुन रहा है उसको लिख लो, 400 टू 550 ppm। आप किसी भी टूथपेस्ट के पीछे पढ़ लें, वो बच्चों के टूथपेस्ट पे ये रेंज मेंशन होती है। आप ये ये बड़ा मेंशन हुई इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है है तो वैसे, आप ले, जी, क्योंकि 400 ये टू बात, 550 ppm। हाँ जी, ये बात इसलिए जी जी इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपने साइज ऑफ चावल के दाने के मुताबिक, या फिर ये जो मटर के दाने के मुताबिक इतने साइज का अगर टूथपेस्ट, तो बच्चे वैसे ही बड़ी नोटी हुए हुए होते हैं। मेरी तो बेटी खुद पूरा ब्रश को भरने की कोशिश करती है और उसको खाने की कोशिश करती है। तो आई थिंक ये बिल्कुल बड़ा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि फ्लोराइड का कंटेंट पता हो, ताकि अगर बच्चों ने ज्यादा लेना भी शुरू कर दिया और अंदर लेना भी शुरू कर दिया तो उनको ज्यादा हार्म ना करे। बिल्कुल। अब मैं आपके ये, वैसे ये वाला पॉइंट मुझे बाद में डिस्कस करना था लेकिन आपने रेज किया है तो मैं अच्छा। अभी इसको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि 8 अच्छा। साल की उम्र तक, आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर जोर दे रही हूँ, 8 साल की उम्र तक बच्चे अनअटेंडेड अनअटेंडेड कभी भी ब्रश नहीं करेंगे। कोई बड़ा ओह उनके अच्छा। साथ होना चाहिए। दिस इज क्रूशल। उसकी रीजन ये है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर बच्चे फ्लोराइड का टूथपेस्ट या कोई भी टूथपेस्ट या अपना या बड़ों का टूथपेस्ट आप इनगल्फ कर लें, तो अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, जाहिर है बच्चा अकेला खड़ा है तो आपको एकदम पता ही नहीं चलेगा कि उसने कितना टूथपेस्ट खाया है। तो ये एक लाइफ हम्म। थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो जाती है अगर फ्लोराइड टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि अगर आपने बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डेंजरस अमाउंट में उसको खा लिया है, ठीक है। दिस इज फ्लोराइड। तो 8 साल की उम्र तक, कहीं कहते हैं 5 साल, लेकिन मैं आपसे कहूंगी 8 साल। 8 साल, 6 साल से आपके बच्चे भी बहुत नोटी होते हैं, आप उनको अनअटेंडेड ब्रश नहीं करने दें। आप अपने वॉशरूम का जो काउंटर होता है जहां यूजुअली हम ब्रश और टूथपेस्ट रखते हैं, अगर आपके बच्चों का वहां पे एक्सेस है तो आप प्लीज उसको वहां से हटाएं। क्यों? वो शरारत में किसी भी वक्त में वो खा सकते हैं, वो एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है। इस वक्त मैं उसके बारे में डिटेल में जाना नहीं चाह रही, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह कभी मौका लगा तो जरूर उसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन ये मेरा ख्याल है खतरनाक है, इम्पोर्टेंट इसलिए पॉइंट ये है वो भी। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। ये ठीक क्वांटिटी है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, नंबर वन, ये 3 साल से कम उम्र बच्चे साइज राइस ग्रेन यानी चावल के दाना, अगर ये क्लियर नहीं है तो मैंने ये भी दिखाया था, बिल्कुल चावल के दाने के बराबर, ठीक है। और अगर 3 साल से बड़ा है तो पी साइज यानी मटर के दाने के मुताबिक आपने टूथपेस्ट निकालना है, ठीक है जी। ओके, ये एक बहुत कॉमन सिनेरियो है, बहुत कॉमन। मैंने जब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ये सिनेरियो मैंने 2 से ढाई साल की उम्र से लेके 6 साल की उम्र, जब तक ये सारे बेसिकली ये सारे दूध के दांत हैं, ठीक है, ये सारे दूध के दांत हैं। ये वाला सिनेरियो बहुत कॉमन है। अगर मैं पाकिस्तान की, जाहिर है मैंने तो यहीं प्रैक्टिस किया तो पाकिस्तान के हिसाब से बात करूं तो ये बहुत कॉमन है। इवन स्टडीज ये कहती हैं कि ये जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें भी कॉमन है, क्योंकि वहां पे भी ओवरऑल दुनिया में प्रोसेस्ड फूड का खाना बहुत जरूरी है।
अब इस बेबी बॉटल सिंड्रोम का मतलब ये है कि जब बच्चा, बाज दफा ये होता है कि हमारा टॉप फीड दिया जा रहा है, मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि माएँ उसके अंदर चीनी, टॉप फीड प्लस चीनी डाल के बच्चा पूरी रात उसको दूध पीता है और उसको सो जाता है, पूरी रात दूध पी के सो जाता है। ये जो सिनेरियो, अगर आपने किसी ने भी ये सिनेरियो देखा हो, ये सिनेरियो, इसको कहते, ये बहुत सारी कैविटीज, ये होता ही बॉटल की वजह से। खास तौर पे टॉप फीड वाले बच्चे इससे प्रोन होते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, प्लस ये कि आप उसमें सोने पे सुहागा अगर आप उसमें चीनी भी डाल देंगी तो क्या हशर होगा बच्चों के दांतों का ओवर दी नाइट। अच्छा, रात का ब्रश इसलिए ज्यादा क्रूशल है, ये मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, बिनते कौसर ने। 3 साल के बच्चों को देखें 2 दफा। सबसे पहला ब्रश इंपॉर्टेंट है नाश्ते के बाद, जी आपने सही सुना है, नाश्ते के बाद, ठीक है। और रात को खाना सोने से पहले। इस रात को सोने से पहले ब्रश इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे आप ये समझ लें कि अगर आपका बच्चा सो भी जाए आप उसको उठा दें, लेकिन आप उसको ब्रश किए बगैर नहीं सोने दें। इवन मेरा अपना भी बेटा है, वो 2 साल का है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको करवाऊं, अगर वो सो भी जाता है तो मुझे इस चीज से खौफ आता है कि मैं उसको उठा देती हूँ लिटरली। ये वाला सिनेरियो जब बच्चों में होता है, वो डेंटल ट्रीटमेंट करवाने के काबिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो इतना, उनके अंदर फेयर होता है, इतना डर होता है, वो बैठते ही नहीं है लोकल एनेस्थीसिया में, आपकी चेयर में आके बैठते ही नहीं है। तो ये जो सिचुएशन आपके बच्चे के मुंह में होती है, उसकी एज की वजह से उसको मैनेज करना मुश्किल है। वरना तो ये कैविटी है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, लेकिन एज बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एज में ना आप बच्चे को समझा सकते हैं, ना वो आपकी बात समझ सकता है, बस वो क्या है, वो तकलीफ में तड़प रहा है, ना वो खा पी पा रहा है। अच्छा, ये वाली सिचुएशन होगी, क्या होगा, खाना पीना कॉम्प्रोमाइज, खा पी नहीं पा रहा, वजन कम हो रहा है, माइलस्टोन्स लेट हो रहे हैं, सब चीज आपकी ओरल हाइजीन से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रश करवाना सिर्फ माँ का काम नहीं है, ये माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी। बच्चे की ब्रश को मॉनिटर करें और उसको 6 मंथली एक डेंटिस्ट के पास विजिट करें, फॉर्चुनेटली जब उनके दर्द होता है। इसमें हम सब शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। ये हम लोगों का एक एक मैं बता एक मतलब एक बिहेवियर है कि हम जब तक हमें दर्द होगा नहीं, जब तक हम जाएंगे नहीं, सही है। तो ये चीज नहीं वो होगा। ये चीज आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकती हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए नंबर 1, आप ब्रश करवाएं दिन में 2 बार, खास तौर पे नाश्ते के बाद। नंबर 2, रात को सोने से पहले, ठीक है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो रात में दूध मांगना कम कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उसको पेट भर के सोएं। उसको सॉलिड्स में आ गया है तो पेट भर के वो सोएगा तो वो नहीं मांगेगा ज्यादा दूध। ये जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा रात में दूध पिए, उस बाज लोग जबरदस्ती उसके, ये तो डॉक्टर साहब दूध नहीं पीता, आप उसको अगर अच्छी तरीके से, वो ज्यादा आपसे 6 घंटे के बाद मांगेगा, 6 घंटे के बाद, 7 घंटे के बाद भी मांगेगा। मैं बात कर रही हूँ उस वक्त 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चे, जो 1 साल से छोटे हैं वो तो वैसे ही 2-2 घंटे के वक्फे से ले रहे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सॉलिड फूड लेना शुरू कर देते हैं। तो आप कोशिश करें उनका पेट आप रात में भर के सोएं, ठीक है जी। ये वाला सिनेरियो आप किस तरह से रोकेंगे? आप 6 मंथली एक डेंटिस्ट के पास विजिट करें, और प्लीज कि हमारे दांत कोई डिके तो नहीं हो रहा, डिके का मतलब कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा, अगर लग रहा है तो उसको रोकने की क्या कोशिश, क्या किस तरीके से मैनेज करना है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, सही है। ऐसे सिनेरियो में बहुत निग्लेक्टेड। अच्छा, एक पॉइंट है, अगर आप अपने बच्चे को स्नैकिंग कराते हैं तो आप अपने स्नैकिंग का एक टाइम बनाएं। आपने कहा कि भाई आपने 6 बजे के बाद स्नैकिंग नहीं करनी, अगर आपका बच्चा रात 9 बजे सो रहा है, एटलीस्ट 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए इसकी स्नैकिंग में और उसको वो करने में। आप 3 घंटे पहले उसकी स्नैकिंग खत्म कर दें। स्नैकिंग में चिप्स भी आते हैं, स्नैकिंग में लॉलीपॉप भी आते हैं, स्नैकिंग में मैगी भी आता है, स्नैकिंग में हर प्रोसेस्ड फूड आता है, स्नैकिंग में नगेट्स भी आते हैं। इन सब में बहुत स्टार्च होता है, स्टार्च चिप्स में होता है, आलू में होता है, ये चीजें आपने नहीं लेनी उसकी। अच्छा, बच्चा जैसे ही खाने पीने के मैम सॉरी मैं अच्छा अच्छा बहुत कह रही हूँ, वो शायद समझाने की आदत है ना, तो इसलिए अच्छा अच्छा मुंह से ज्यादा निकल रहा है। खैर, आपने इस तरह से करना है कि उसके स्नैकिंग का ख्याल रखना है, और बच्चे को टेबल फूड की आदत डालें। वो खाना पीने के लायक हो रहा टेबल है, आप घर में बनी हुई चीज उसको खिलाएं। आपकी जब वो उसका खाना पीना घर का होगा,
खुद ब खुद उसकी शुगर कंजम्पशन कम होगी। जी बोलिए प्लीज। टेबल टेबल फूड के क्या मतलब? टेबल फूड से मतलब वो खाना जो आपके घर में बना है। सबसे पहला अच्छा, बच्चा आ रहा है, आप ठीक है। उसको सेरेलैक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसको ओट के दलिए से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पीडियाट्रिशियन बताता है। लेकिन आप खाना खिलाते हुए ये देखें कि आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीनी तो नहीं दे रहे, आप उसको एक्स्ट्रा हम्म। ऑर्डिनरी स्टार्च तो नहीं दे रहे। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सिनेरियो करेंगे, बच्चा खाना पीना अच्छा खाएगा, उसके माइलस्टोन अच्छे होंगे, उसका वजन अच्छा आएगा, हर चीज उसकी वो होगी। ठीक है। ये इस सिनेरियो अगर किसी ने देखा हो तो ये चीज प्लीज। अच्छा, स्नैकिंग का मैंने आपको बताया कि शाम 6 बजे एक टाइम बना दे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने बच्चे को फर्ज करें कोई भी चीज खाने को दी है, आप उससे कहें कि वो एक साथ खा ले। यानी जैसे फर्ज करें मैंने एक चिप्स का पैकेट दिया या 2 चिप्स के पैकेट दिए, ठीक है, आप बिल्कुल बच्चों को नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने घर का रूटीन बना सकते हैं। आपने एक चीज दी है, आपने दे दी, ठीक है बेटा अब आपने ये खाना है, दैट्स इट। उसके बाद हर बंदा उस रूल को फॉलो करेगा कि अब तुम्हें और नहीं मिलेगा। जो हम ब्रेक दे दे के खाते हैं ना, अभी थोड़ा खाया, फिर थोड़ा खाया, फिर थोड़ा खाया, फिर थोड़ा खाया, ये चीज जो है ये आपको दांतों, ये चीज आपके दांत जो है आपके कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्यों? ये एक साइंटिफिक रीजन है कि हमारे मुंह में मुस्तकिल अगर हम मीठा खाते रहेंगे, आपने जितना खाना है आप एक क्वांटिटी में खा लें। आप जो है एक क्वांटिटी में खा लें, उसको तोड़ तोड़ के नहीं खाएं, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आप नहीं लेंगे। ठीक है जी। ये बेबी बॉटल सिंड्रोम का आता है। खैर नाम याद रखना आपको जरूरी नहीं है, ये शक्ल आपको याद रखनी जरूरी है। प्लीज 6 मंथली विजिट, स्नैकिंग कर स्केड्यूल, कम से कम कंजम्पशन करें, घर की बनी हुई चीजें दें, घर का खाना जो घर में बना है आपने खाना है, दैट्स इट। खाना है और इस तरीके के ऑप्शंस लें, थोड़ा सा पढ़ें उसके बारे में क्या ऑप्शंस हैं। अब हर चीज आप व्हाइट आटा, हर चीज इससे हट रहा है, दुनिया इससे हट रही है। क्यों? उसकी रीजन बहुत मेडिकल रीजन है। तो हर चीज जो आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप उसको खिला क्या रहे हैं। ठीक है। और कम से कम एटलीस्ट 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए बच्चे की लास्ट स्नैकिंग में और उसके सोने का टाइम है। और ये अच्छा, एक रूल बिनते बहुत कौसर का लोग। एक सवाल है। सॉरी, मैं हम्म, बीच में काट रही हूँ। असल में वो बिनते नहीं नहीं कौसर नहीं के नहीं। दूध के दांत खराब होते हैं तो मतलब क्या परमानेंट टीथ में, हाल यही सवाल है क्योंकि मुझे थोड़ा मुश्किल से नजर आ रहा है कि अगर दूध के दांत खराब होते हैं तो उसके बाद जो निकलते हैं परमानेंट टीथ निकलते हैं ना, हाँ, तो वो भी खराब जी हो जी जाएंगे जी। इस तरह का? अच्छा, नहीं जरूरी नहीं है। बाज दफा हो सकता है लेकिन बाज दफा जरूरी नहीं है। अगर आपने अपनी डाइटरी हैबिट को कंट्रोल नहीं किया तो डेफिनेटली वो भी खराब होने। और अगर आपने, लेकिन इनका, इन दांतों का डायरेक्ट उन दांतों से कोई लिंक नहीं है, कोई कोई जुड़े हुए नहीं है ये आपस में। ये खराब होके निकल गए जरूरी नहीं है, लेकिन और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कीड़े लगने के अलावा जो वो खराब हो जाए। वो अलग एक टॉप, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन कीड़ा ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं क्या एक जगह कीड़ा लगने से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी ब्रशिंग कॉम्प्रोमाइज है, खाना उस पर चिपक रहा है, आप ब्रश नहीं कर रहे, बच्चा ऐसे ही सो रहा है, बेतहाशा मीठा खा रहा है, प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, डेफिनेटली ये वाली हालत होगी। ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। अब मैं बात करूंगी टॉडलर्स की। टॉडलर 1 साल से बड़े बच्चे, 1.5 साल से बड़े बच्चे हैं। ठीक है, ये वही वाला देख लें, ये स्नैकिंग है। आप, मेरा मशवरा ये है कि आप अपने घर में रूल बनाएं, आपने ये नहीं खाना। देखिए, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होगा ना, उसका इन चीजों से एक्सपोजर होगा, डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं हो सकता नहीं होगा। लेकिन जब तक वो स्कूल नहीं जा रहा, फॉर इंस्टेंस 2.5 साल 3 साल, आप उसको घर में रह के रोक सकते हैं। ये इट्स अ ब्रिक क्रॉस, ये नहीं खाना। अगर खा रहा है वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है खा ले, आदत नहीं डालनी। और हर बंदे को इस पे स्टिक करना है कि ये चीज नहीं करनी। टॉडलर्स के लिए मैं दोबारा ये बात रिपीट करूंगी, ब्रश का साइज क्या होना चाहिए? पी साइज, यानी टूथपेस्ट का साइज। सॉफ्ट ब्रश लेंगे। ब्रश करने का तरीका थोड़ा सा बता देती हूँ। अब बच्चे के दांत निकल आए हैं, ठीक है, ये तो मॉडल है तो इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, इसको छोड़ दें। ये ये दांत है, ठीक है, ये ब्रश है। ब्रश करने का तरीका ये है, आप ये जो ब्रशिंग तरीका है, ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। आप बच्चे को खुद कराएंगे तो वो आप अल्टीमेटली आपके लिए भी सीख जाएंगे। ये आपने ब्रश रखा, वैसे कहते हैं 45 डिग्री का एंगल, अब जाहिर है कोई डी लेके तो नहीं नाप रहा होता, लेकिन अंदाजन आप उसको
सर्कुलर मूवमेंट देंगे और यहाँ आपका मसूड़ा होता है, ये दांत है ना, दांत के ऊपर आपका यहाँ मसूड़ा होता है। आपने ब्रश ऐसे करना है कि खाना मसूड़े से और दांत से नीचे आए, ऐसे। ये ये आपका ब्रशिंग है। अगर मैं नीचे का बना लूं इसको, तो ये देखो, ये तरीका है। ये सर वैसे आप इसकी बहुत सारी वीडियोस भी आपको अवेलेबल है यूट्यूब में, हर चीज अवेलेबल है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अच्छा, सही, ठीक है। टॉडलर्स के लिए वही बात, खाना पीना रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रशिंग के क्या टाइमिंग्स होने चाहिए? सुबह नाश्ते के बाद। अगर आप वर्किंग विमेन हैं, और बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो जो माएँ वर्किंग विमेन होती हैं, उनका बच्चा सुबह नहीं उठ रहा, आप अपने बच्चे का रूटीन ऐसे बनाएं कि जो आपका जाने का टाइम है आप उससे पहले वो करा के जाएं। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने बच्चों को रोते हुए और उनकी सेहत को कॉम्प्रोमाइज होते हुए देखा है इस सिचुएशन की वजह से। ये वाली सिचुएशन, अच्छा ये बेसिकली टॉडलर वाली एज है। अच्छा, डॉक्टर आप सादिया, उसमें ये जी, हिना हिना एक ने सवाल किया है कि मेरी कजन बच्चों को पेनाडोल पिलाती हैं दांत के दर्द में, तो क्या हम पिला सकते हैं? देखिए दांत के दर्द में अगर बहुत शदीद दर्द है, वक्ती तौर पे आप बिल्कुल दे सकते हैं उसकी डोजेज में, लेकिन ये दांत के दर्द का हल नहीं है। अगर अभी रात हाँ, हो ये रही है, हल अभी नहीं। आपके बच्चे के दर्द हो रहे हैं, तो ये है, लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। सही है, तो ये है, दे सकते हैं आप। आपको सही डोजेज पता हो एज और वेट के लिहाज से, तो बिल्कुल पैनाडोल बच्चों को दी जाती है। बल्कि यूजुअली छोटे बच्चों को पैनाडोल के अलावा कोशिश करते हैं कि कोई और दवा ना दें, लेकिन एज के हिसाब से और एज के हिसाब से और वेट के हिसाब से पैनाडोल की डोज वो करती है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं दवा का नाम इसलिए नहीं लेना चाह रही क्योंकि जो दवा होती है वो बच्चे की मेडिकल स्टेटस और इस चीज के हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती है। हाँ, लेकिन ये बहुत पैनाडोल जो है इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है। प्रेफरेबली बच्चे के लिए सेफ दवा है। लेकिन दवा का मैं किसी का भी नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि वो दवा जो है, हर दवा हर इंसान के लिए नहीं होती। सही है, जी बिल्कुल इसलिए बिल्कुल, ये मेरा आई एग्री। रीजन ये है, लेकिन आप दे सकती हैं, लेकिन वो हल नहीं है। ठीक है, टॉडलर्स वाली एज में पी साइज दिन में 2 बार, 6 मंथली डेंटिस्ट विजिट, ये 3 चीजें आपने याद कर लें, ये आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। रात को सोते हुए ब्रश, इंडिपेंडेंट ब्रश नहीं करना, टूथपेस्ट उनकी रेंज में नहीं आना चाहिए। स्नैकिंग का टाइम होगा, जो भी टाइम देना है। अगर आपने अपने डिसाइड कर लिया है ये स्नैक है, ठीक है ये स्नैक है, आप 1 घंटे के वक्फे में दे दें। 1 घंटा है भाई, इसमें खेल भी रहे हो, इसमें खा लो। ठीक है, ये चीज आप बताएं, और इनको रिंस करना सिखाएं। रिंस करना, कुल्ली करना, कुल्ली करना सिखाएं। अच्छा, टॉडलर वाली जो एज है, टॉडलर वाली जो एज है, इसमें फ्लॉसिंग भी आती है। फ्लॉस बेसिकली एक धागे को कहा जाता है। वो मैं यहाँ रखना, मैं दिखा देती हूँ, या तो इसमें गूगल में इसकी तस्वीर दिखा देती हूँ। फ्लॉस बेसिकली एक धागे को कहा जाता है। वो फ्लॉसिंग आप किस तरीके से करेंगे, वो कभी मैं ब्रशिंग की पूरी आपको वो दी तो वो भी मैं बता सकती हूँ। फ्लॉस आ सकता है, फ्लॉस, एक फ्लॉस आता है वो जो इस तरह गोल सा होता है और उसको आप यूं करके टेप की तरह निकालते हैं। एक फ्लॉस होता है वो टूथपिक के साथ इस तरीके से अटैच होता है यहाँ पे, जैसे फर्ज करिए तो वो इतने टूथपिक है और यहाँ पे अटैच हाँ, है। आप वो वाला तो वो यूज इतने कर छोटे सकती हैं, वो बच्चे को ज्यादा करा सही सकते होगा। हैं फ्लॉस? छोटे बच्चे को हाँ करा बिल्कुल, सकते हैं क्यों फ्लॉस? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ये 2 दांत है, इनके दरमियान में आप फ्लॉस को यहाँ पे डालेंगी और निकालेंगी, ताकि ताकि बच्चे के, देखें 2 दांत है ना, ब्रश हमने यहाँ से कर लिया, अब 2 दांतों की जो बीच की सतह है, यानी ये वाली सतह, ये यहाँ कभी कभी हम्म। ब्रश के ब्रिस्टल्स नहीं पहुंचते। कभी कभी बच्चे इतनी शरारत करते हैं कि हम ब्रश करवा नहीं पाते, कभी वो रो रहे होते हैं, कभी हमें जल्दी होती है, तो क्या होता है, खाना जो है वो इस जगह पे फंसा रह जाता है इन 2 दांतों के दरमियान में, और इन 2 दांतों की कैविटी करवाता है, फिर वही सारी साइकिल शुरू हो जाती है जो अभी तक हम जिस पे बात करते हैं। तो फ्लॉस टॉडलर वाली एज में करवा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया वो फ्लॉस जो टूथपिक के साथ अटैच होता है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में
जाके पूछेंगे वो मिल जाएगा, टूथपिक के साथ अटैच होता है, वो आराम से 2 दांतों के दरमियान में खाने को बाहर निकालेगा। ठीक है जी। इससे बच्चे की आप 101% अच्छा जब आप ब्रशिंग भी अच्छा, करेंगे। वो हाँ जो बोले। फ्लॉस हम करते हैं करेंगे बच्चों को, तो उससे उनके गम्स डैमेज नहीं होंगे? हाँ, वो उसका करने का तरीका ये होता है, आप बहुत जेंटली करते हैं। अच्छा यूजुअली बच्चों के दांतों में गैप होता है, अच्छा। बच्चों के जो दांत होते हैं उनमें गैप होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के दांत पे हो। देखें जैसे ये बच्चा है ना, ये गैप दिख इसमें रहा है। है गैप? हाँ हाँ, गैप हाँ, है। ये देखिए इस पिक्चर में देखें, अगर आपके बच्चे के दांत में गैप है, ये मैं बात कर रही हूँ दूध के दांतों की, दूध के हाँ हाँ दांतों जी। में गैप है तो आपको फ्लॉस की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं है फिर लेकिन जरूरत? बाद ओके। बच्चों के दांतों में गैप नहीं होता, अच्छा ऐसा भी होता है, उसमें फ्लॉस की अच्छा जरूरत है। अच्छा। ओके। अगर ऐसा, आई एम सो सॉरी, अगर ऐसा सिनेरियो है तो इसमें फ्लॉस की देखें जरूरत नहीं है, आराम के ब्रश का ब्रिस्टल्स इसके बीच में चला जाएगा ऐसे करके। हम्म। ठीक है। ठीक है। अगर ये इस तरीके से है, क्लोज कांटेक्ट है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो क्या होगा, तो आपको फ्लॉस यूज करना चाहिए थोड़ा बड़े उम्र में, टॉडलर में, यानी 1.5 से 2 साल में एक दफा भी आप कर लें। सोते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा आपका बच्चा प्राइमरी डेंटिशन यानी दूध के दांत जो होते हैं वो पूरी तरीके से 3 साल की उम्र तक निकल आते हैं, और उसके बाद जो सबसे पहला दाढ़ निकलती है वो यूजुअली 6 साढ़े 6 साल की उम्र में निकलती है। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला कितना स्मूथ ट्रांजिशन होगा आपके बच्चों का, अगर आप ये चीज जो है वो फॉलो कर लेंगे। बस आप मेरी इस बात से जबरदस्त। याद रखें कि आपका वो सो भी जाए, आप उसको उठा दें, इतना इंपॉर्टेंट और इतना क्रूशल है उसकी हेल्थ के लिए। ठीक है जी। ये दो मैंने लगाए थे, ये एक बच्चों के लिए आप कॉपी कर सकते हैं, 2 into 2, यानी ब्रश 2 times, ठीक है, ट्वाइस डेली एंड रीड 20 times। दिस विल, ये एक इजी मैथ है जो कि कहा जाता है कि हेल्दी बॉडी एंड माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइम्स ब्रश करें, अच्छा 2 मिनट तक करें, ये भी कहा जाता है 2 मिनट तक करें। अगर आप 2 मिनट तक नहीं भी बच्चा उसको सस्टेन कर रहा, नहीं कर रहा, उलझ, ये इट्स ओके, लेकिन आप जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं आप इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये वाला जो फेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक दफा उसको हेल्दी ईटिंग हैबिट की आदत पड़ जाएगी, वो आदत सारी जिंदगी सस्टेन करती है, क्योंकि जो जो आपका मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो तो बचपन में बनता है ना। आप उसको, मैं मानती हूँ कि स्कूल में हमारा भी एक्सपोजर होता है, हम लोग भी खाते हैं, ऐसा ऐसा कोई नहीं है कि कोई स्नैकिंग नहीं करता, हम भी करते हैं, लेकिन आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। और प्लीज डेंटिस्ट के पास विजिट करें, ताकि अगर कोई कैविटी हो रही है, वो आप कोई भी तकलीफ अगर आप छोटे में पकड़ लें तो उसको मैनेज करना ईजी है, एज कम्पेयर टू आपके मुंह में सूजन आ जाए और शदीद तकलीफ से बच्चा तड़प रहा है, 3 दिन से खा नहीं रहा, ऐसी सूरत हाल में जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ये बहुत मुझे इंपॉर्टेंट दोबारा से पॉइंट, समझाएं कि ये क्या 2 into 2 और फिर 20 आया, ये किस तरह से? 2 minutes brush, 2 minutes twice a day, and 20 minute reading। रीडिंग? ओ अच्छा, ओके ओके। मैं कहती रीडिंग, कि 20 मिनट। ओके, हाँ, गुड, ओके। अच्छा। ये ये इजी मैथ्स कहलाता है, दिस इज एन इजी मैथ्स फॉर टॉडलर्स की 20 मिनट्स रीडिंग, ये रात के लिए बहुत अच्छा है। और ये मेरे अच्छा, जो भी ओके जिनको भी मैं अपने टीचर्स को जरूर बताती हूँ, 2 minutes ओके, गुड। ट्वाइस अ डे एंड 20 minutes रीडिंग रात के टाइम पे। डोंट रश अच्छा। व्हेन यू ब्रश, जल्दी नहीं करनी, जल्दी नहीं हम्म। करनी। वर्किंग वुमेन, आपका अगर आप वर्किंग हैं, आपको सुबह जल्दी जाना है और आपके बच्चे को पीछे से कोई और देख रहा है, ब्रश कराना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी या आपके स्पाउस की, दोनों में से कोई एक ये जिम्मेदारी ले। ये अच्छी ठीक है। बात अच्छा, कही एक आपने कि चीज, आपके हस्बैंड को भी ये काम करना चाहिए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हस्बैंड की भी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ यूजुअली प्रैक्टिस में जो हस्बैंड्स आते हैं ना, वो वाइफ की तरफ इशारा कर देते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रही हूँ, बाज दफा इस उम्र का जो बच्चा होता है, ये जब पैदा होता है, बिल्कुल पैदाइश का जो बच्चा होता है, वो उसके मुंह में बैक्टीरियाज नहीं होते जब वो पैदा होता है। ये सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बेसिकली ये कीड़ा लगना, ये ट्रांसमिट होता है माँ से। इसलिए जब आप प्रेगनेंसी होती है, वो ये वाली पॉइंट तो कोई बात ही नहीं करता है इस पे, कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है उस वक्त आपकी ओरल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है। आप अल्टीमेटली उस बच्चे को पैदाइश के वक्त ट्रांसमिट कर रही हैं।
एक तो आपके मुंह के बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो रहे हैं, नंबर 1। दूसरी आपकी आदत अलग ट्रांसमिट हो रही है। माँ से ही तो सबसे पहले आप सीखते हैं। तो जो प्री नेटल वो चीज है, वो उसकी केयर माँ को करनी चाहिए। माँ से होता है, फिर उसके बाद बहन भाइयों से भी लग सकता है। तो वो प्री नेटल ट्रांसमिशन जो हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी प्रेगनेंसी के दौरान ये बैक्टीरिया बच्चे के मुंह में ट्रांसमिट होता है। देखिए, बाद में ये बच्चे के मुंह में आ जाता है, लेकिन अगर पैदाइश से उसके मुंह में है तो क्या है, वो ज्यादा रिस्क पर है। ये चीज है। तो मैंने आपको जबरदस्त बात 3 स्टेजेस बताइए। बताई है। जी जी। जी, वो बहुत जबरदस्त बात बताइए। बाज बातें तो मुझे भी नहीं पता थी। मेरी अपनी बेटी भी मैंने खुद भी मतलब शुरू से कोशिश तो की थी, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर सकी थी। और फिर जो एक तो जो साइज ऑफ टूथपेस्ट होना चाहिए पर टूथब्रश, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए एट द बैक ऑफ द टूथपेस्ट, उसका कंटेंट देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मेरी बेटी तो खूब टूथपेस्ट खा खा के मुझे बताती है कि ये बड़ा टेस्टी है। तो बहरहाल नहीं, अब ये आपने बातें ख्याल नहीं बहुत करने इंपॉर्टेंट। दूंगी। हाँ, तो मेरा ख्याल है बहुत ही जबरदस्त बातें बताई हैं आपने। अच्छा, अब मेरा ख्याल ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। जी, टॉपिक मेरा हो गया है। मैं क्वेश्चन के आंसर यहीं पे करूं या फिर मैं ऑफलाइन जवाब दे दूं? नहीं, मेरे ख्याल में मैं वैसे करती जा रही हूँ, क्वेश्चन पूछती जा रही हूँ। अगर आपको वहां से देखने हैं अपने पास, मुझे मेरे रही हूँ क्वेश्चंस तो आपको मिल रहे हो, तो मैंने वैसे कर तो लिए हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जैसे मिसबा बुइन में, ये मैं इनको अलग से जवाब दे दूंगी। इन्होंने थोड़ा सा उसका पूछा है तो मुझे बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिटकरी, पिसी, काली मिर्च, लौंग, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत अहम पॉइंट है। ये भी जरूरी है कि माँ बच्चे बिल्कुल बिल्कुल पहले बनाने से ब्रेस्ट को वॉश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिनते कौसर ने बताया है, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं तो उधर भी वहां पे